जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल का जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, अगर देखें तो बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो उसको आप क्या करेंगे, रिवीजन करते रहिए। जितना भी आपके पास सेट बचा हुआ है उसका जो पीछे का एक्सप्लेनेशन होता है, डिस्कशन होता है, उसको कम से कम 1-2 बार देखिए। कम से कम ऊपर आप देखते रहेंगे तो आपको क्या होगा कि क्वेश्चन प्लस जो डिस्कशन होता है वो आपको याद हो जाएगा। और अभी मैं आप सभी लोग को पता ही होगा, रिवीजन सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, तो दो सेट में आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप कम समय में अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कर पाएंगे। तो आज हम जो देखने वाले हैं दोस्तों, आज हम देखेंगे सेट नंबर 8 देखेंगे और सेट नंबर 9 देखेंगे, और कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। कल हम देखेंगे आपका 10 देखेंगे, 11 देखेंगे और 12 देखेंगे, ठीक है। तो हम कल 3 सेट का एक ही वीडियो में लाएंगे और उसको आप कम से कम रिवीजन कर लीजिएगा। और इस देखिए यूट्यूब में एक स्पीड वाला सेटिंग होता है, उसको आप स्पीड जो है अधिक करके आराम से आप कम समय में अधिक रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट, और यह आपका एडुटेरिया का है। अभी देखिए, मैंने सेट नंबर 8 अभी अपलोड किया था, तो अभी आप सब लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इसका जो वीडियो है साउंड नहीं आ रहा है। तो फिर बाद में मैंने इसको चेक किया तो साउंड आपका नहीं आ रहा था, और कहीं ना कहीं दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो वीडियो को आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। और दोबारा पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि माइक में आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसकी वजह से हमको दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग का कमेंट जैसा रहेगा उसी के हिसाब से हम सभी लोग काम करेंगे। बस आप सब लोग को करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपना सपोर्ट बनाए रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है कोटोपैक्सी। क्या हो जाएगा, कोटोपैक्सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है जापान। जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। जापान की वर्तमान जनसंख्या जो है आपका 12 करोड़ 59 लाख है, 12 करोड़ 59 लाख। स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है। देखिए, कौन वर्णित करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है भूपटल व ऊपरी मेंटल हो जाएगा। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका, बोला कि सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है। यह जो है किस प्रकार के वनों को कहा जाता है। ऑप्शन डी, नीलगिरी एवं पालनी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को हम क्या कहते हैं, सोलास वन के अंतर्गत कहते हैं। आंसर जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखिए, संपूर्ण भारत का जो आपका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 के लिए खिताब से सम्मानित किया गया, यानी 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया है। देखिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिन्नी शेट्टी आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से अलग या फिर सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है। अधिक से अधिक जो आपका राज्य से सीमा सटा हुआ है वो आपका कौन सा है। तो ये आपका अपना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। और आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक 8 राज्यों से सटा हुआ है। नाम याद रखेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अपना बिहार। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। हरित क्रांति, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में जो आपका डालमिया नगर है यह आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी जो है किस देश द्वारा की जाएगी। ये कौन से देश के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें आपका कनाडा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा और मैक्सिको हो जाएगा। तो आपका उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, ये आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह पतन है। तो एक प्रमुख बंदरगाह पतन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? कौन से राज्य समूह में होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है? जो आपका त्रिपुरा है सीमा साझा करता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, असम। क्या हो जाएगा? असम। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? देखिए, इतिहास के आरंभिक काल को हम क्या कहते हैं? तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर को किस नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हुआ था ऋजुपालिका नदी। क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट जो है किसने किया था? हमला और लूटपाट सभी को याद होगा, महमूद गजनी। महमूद गजनी यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। महमूद गजनी 971 से लेकर के 1030 ईस्वी तक अफगानिस्तान में गजनवी वंश का पहला सुल्तान था। तो आप ये याद रखेंगे। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो ये क्या कहलाता था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रुपया कहलाता था। आगे है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया है? देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है या फिर माना जाता है? तो हम ये मानते हैं राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय। आगे है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम जो है महामना था? देखिए, महामना सभी को याद होगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान किया था? तो दोस्तों ये किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बी डी सावरकर। बी डी सावरकर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, गीता रहस्य आप सभी को याद ही होगा। यहाँ पे 22 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये लिखा गया है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये जो आपका कथन कहा गया है दोस्तों आप याद रखेंगे। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा। निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद है? देखिए, मांग के नियम या फिर सिद्धांत का जो अपवाद है, मूल या आवश्यक संपत्ति। मूल या आवश्यक संपत्ति। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 22-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? देखिए, सदस्य के रूप में चुना गया है भारत को। ऑप्शन सी। गिनी गुणनांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणनांक का जो प्रयोग है दोस्तों यह आपका आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन कब जो है प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014। निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन से हैं? तो क्रियाशील साधन आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी, श्रम। क्या हो जाएगा? श्रम। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी आदर्श द्रव्य की श्यानता कितनी होती है? किसी आदर्श द्रव्य की जो श्यानता है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक उड़ते हुए जहाज में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? एक उड़ते हुए जहाज में निम्न में से कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित जो है की गई है? आयोजित के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी, रवांडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। परमाणुओं के उप परमाणु कण कौन से हैं? परमाणुओं के उप परमाणु कण पूछ रहा है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, यानी आंसर जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? देखिए, स्टेनलेस स्टील में जो आपका कठोरता आता है ये कार्बन से आता है।
ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर इन्फ्लुएंजा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? देखिए, प्रकृति में जो पानी का सबसे शुद्ध रूप है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा का पानी। लेकिन जो आपका शुरुआत का वर्षा होता है वो आपका शुद्ध नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें प्रदूषण वगैरह जो होता है वो आपका साथ में आता है। इसलिए 2-3 बार जब वर्षा होता है वो आपका साफ पानी हो जाता है। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? देखिए, विमीय सूत्र नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बल एवं दाब। क्या हो जाएगा? बल एवं दाब विमीय सूत्र नहीं है, बाकी कार्य एवं ऊर्जा है, भार एवं बल है और आवेग एवं संवेग भी है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? विद्युत का अच्छा चालक नहीं है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन जो है आपका नहीं है, बाकी चांदी है, ग्रेफाइट है और तांबा भी है। आगे है, बोल रहा है कि डाउन सिंड्रोम है। देखिए, डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिक रोग है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? देखिए, शरीर का जो सबसे कठोर भाग आपको याद ही होगा, जो कि इसको हम कहते हैं इनामेल कहते हैं। देखिए, आप इसको समझिएगा कि ये आपका कैल्शियम एवं फास्फोरस का बना होता है, यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग्म का सही मिलान नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो गलत आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, विटामिन B1 बायोटिन। देखिए, विटामिन B1 का बायोटिन नहीं थायमिन होता है, बाकी विटामिन B3 का नियासिन सही है, विटामिन B12 का आपका साइनोकोबालामिन सही है, विटामिन K का आपका फिलोक्विनोन जो है आपका सही दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? देखिए, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका जो है 43 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? देखिए, आहार नालिका आप सब लोग दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसोफेगस। इसोफेगस आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, जो मुंह में जीभ के पिछले हिस्से से प्रारंभ होकर अमाशय तक जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। ये आपका बोल रहा है कि गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। इंसुलिन की कमी से होता है। देखिए, इंसुलिन की जो कमी से होता है ये आपका मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? पूछ रहा है कि कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडॉन जो है आपका नहीं पाया जाता है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल औद्योगिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो नादिर शाह की आप सभी लोग याद रखेंगे, 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह, सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला नगर, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी। देखिए, विश्व के सबसे कम आबादी वाला नगर जो है आपका वेटिकन सिटी है, इसकी आबादी करीबन 840 है, जबकि टोक्यो शहर की आबादी जो है आपका 1.4 करोड़ है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? सावाक आप सब लोग याद रखेंगे, यह आपका ईरान का है। कहाँ का है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है मैड्रिड में। कहाँ पे? मैड्रिड। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या क्या है वर्तमान में? तो क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 54। क्या हो जाएगा? 54। शेर शाही मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए, शेर शाही मस्जिद जो है ये आपको देखने को मिलता है पटना में, बिहार के पटना, ऑप्शन बी। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण यहाँ पे नहीं है? याद रखेंगे, नहीं है पूछ रहा है। तो स्वराज की मांग सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग सही है, बहिष्कार की मांग सही है। जो आपका डी दिया गया संविधान सभा के गठन की मांग, इसमें तो कोई बात नहीं कहा गया था, तो आपका डी उत्तर हो जाएगा।
आगे के छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए छऊ आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका झारखंड का है। झारखंड का एक लोक नृत्य है छऊ नाम का। बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है कब किया गया था? बिहार विद्यापीठ की स्थापना है वर्ष 1921 में किया गया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आपका 58 नंबर क्या बोल रहा है, देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। बोला कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक जो है हम ये किसको मानते हैं दोस्तों? 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर मतभेद या फिर भेदभाव पर रोक लगाया जाता है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 में मूल यानी धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर यह सब विभेद का प्रतिषेध कराया गया है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य याद रखेंगे, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इसका मूल उद्देश्य है। आंसर जो है 60 का ये उत्तर हो जाएगा। आज़ाद दस्ता का गठन जो है किसके द्वारा किया गया है? आज़ाद दस्ता, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण जो है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 250। क्या हो जाएगा? 250 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ है? नौसेना विद्रोह जो है ये आपको देखने को मिलता है, तलवार आप सब लोग याद रखेंगे। आगे जो है आपका HMIS तलवार। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति संबंधित है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 1 के अनुसार कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत का उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये जो आपका पारित किया गया था 1951 में, वर्ष 1951। एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक जो है बुलाई जानी अनिवार्य है? बुलाई जानी अनिवार्य है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4। मुखिया अपना त्यागपत्र जो है किसे देता है? बताइएगा। देखिए जो मुखिया होता है वो आपका जिला पंचायती राज प्राधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो आपका 69 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पंचायत प्रमुख किसी भी समय अपना स्वलिखित त्यागपत्र जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी के नाम से संबोधित करता है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र जो है प्रमुख को देता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आते हैं आखिरी प्रश्न पे, यानी 70 नंबर आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है कहा जाता है? भारतीय प्रेस का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉप को हम कहते हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 70 का अगर हम सभी लोग बात करेंगे तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त हो जाता है। 70 तक ही था, आगे आपका मैथ्स रीजनिंग है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। इसमें देखिए आपका मैथ्स जो रीजनिंग है आप PDF के थ्रू लगा सकते हैं या फिर आप टारगेट बैच में जुड़ सकते हैं। देखिए टारगेट बैच का जो आपका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे आप नंबर नोट कर लीजिए 8756546533। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप जुड़ करके अपना इंक्वायरी कर सकते हैं कि बिहार SSC CGL में कैसे क्या है। वैसे दिन भर में आपका 3 सेट प्रोवाइड किया जाता है, एक सुबह, दोपहर में और रात में। तो कैसा है सेट आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार SSC CGL का प्रैक्टिस सेट और ये आपका सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। एडुटेरिया की तरफ से यानी प्रवीण सर के द्वारा यह तैयार किया गया है और ये आपका वॉल्यूम 2 है। आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले का 8 प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप सब लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। जल्द ही इसको हम जब कंप्लीट करेंगे तो आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा, एक आखिरी वीडियो,
वहाँ से आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट जो है कौन बनी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला जो है पायलट है कौन बनी है। तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवांगी सिंह बनी है। आप आंसर याद रखेंगे, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आप सब लोग का इस किताब का PDF डाउनलोड करना है तो PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टारगेट बैच भी आप सब लोग का यहाँ पे 5 दिन हो गया शुरुआत हुए। डेली 3 सेट दिया जा रहा है, एक सुबह दिया जा रहा है, एक दोपहर में और एक रात में दिया जा रहा है। तो आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़िए, आराम से सब लोग रिवीजन अच्छा कर पाएंगे। निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। देखिए सबसे सूर्य के नज़दीक ग्रह आपको याद ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बुध। बुध इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं गुजरती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है तीसरे का, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखेंगे उरुग्वे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण जो है नहीं है। आग्नेय चट्टान का तो नहीं है पूछ रहा है। तो ये आपका जो स्लेट है ये आपका उदाहरण इसका नहीं है। बाकी ग्रेनाइट है, गैब्रो है और आपका यहाँ पे बेसाल्ट भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जो है जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। जैविक मरुस्थल, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर। क्या हो जाएगा, दामोदर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हेमिस, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है कौन सी है। देखिए कृत्रिम झील आपको याद ही होगा, ये आपका गोविंद सागर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। देखिए काल बैसाखी पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। इनमें से आपका पूर्वी घाट का पहाड़ी नहीं है। तो देखिए आपका जो वेलिकोंडा पूर्वी घाट का पहाड़ी है, जवादी पूर्वी घाट का है, शौचालम आपका है, लेकिन जो आपका हरिश्चंद्र जो है ये आपका पूर्वी घाट का पहाड़ी नहीं है। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में जो कि सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। सेमी कंडक्टर, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि ज्वारीय जो है आपका बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे। ये आपका बोल रहा है कि राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है। देखिए जो आपका दुनिया का पहला शहर है ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर, तो दोस्तों ये जो आपका बनाया जाएगा अररिया जिला में बनाया जाएगा बिहार के। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। देखिए एशिया का ज्योतिपुंज आप सभी को याद ही होगा, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो की आपकी अगर हम बात करेंगे तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। देखिए दीवान ए रियासत पूछ रहा है, तो आप याद रखेंगे बाजार नियंत्रण विभाग का यहाँ पे प्रमुख माना जाता है। ए इसका जो है 17 का उत्तर हो जाएगा। बीजापुर का गोल गुंबज जो है किसका मकबरा है। देखिए बीजापुर का जो आपका गोल गुंबज है ये आपका मोहम्मद आदिल शाह का है दोस्तों। 18 का जो ए इसका उत्तर है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था। देखिए बांडीवास का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पूछ रहा है कि उसका सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो इसका 19 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सर आयरकूट ने किया था। सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर के पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन यहाँ पे किया था।
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन यानी मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जब उस टाइम 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो एंड्रयूज फ्रेजर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता जो है संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? तो ये जो कहा गया था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा ये कहा गया था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपका 23 नंबर। यह आपका बोल रहा है कि अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? देखिए साहसिक कदम आप सब लोग याद रखेंगे, रॉलेट जो आपका सत्याग्रह है यही आपका था। देखिए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम जो आपका था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप को क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप नाम रखा है? शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप नाम रखा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेसम का नियम। क्या हो जाएगा? ग्रेसम का नियम जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? उदार ऋण देने वाला खिड़की कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? इसका अंतर के बारे में पूछ रहा है। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हो जाएगा, ए जो है इसका 27 का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आपका 28 नंबर। बोला कि एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, वह क्या कहा जाता है या फिर क्या उसको कहते हैं? तो फाइनली जो इसको हम कहते हैं ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं, GNI कहते हैं। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अब इसमें देखिए आपका यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। यहाँ पे आविष्कारक के बारे में पूछ रहा है। जैसे आपका रेडियो का जो आविष्कार किया था कौन किया था बताइएगा? देखिए रेडियो का आविष्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मार्कोनी। टेलीविज़न का आपका JL बेड हो जाएगा। टेलीफोन का आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और ग्रामोफोन का आपका हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। तो इसका उत्तर जो है आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। आगे है कि ऊष्मा गति की रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप जो है कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है नहीं है? किस राशि का मात्रक आपका यहाँ पे नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विकृति। क्या हो जाएगा? विकृति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं आपका 32 पे। जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण जो है होती है बताइए? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण होता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मरीजों के पेट के अंदर का प्रशिक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप। तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है क्या? धनावेशित हिस्सा। तो ये आपका नाभि कहलाता है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो Al2O3 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि एम्फीबिया होता है क्या? एम्फीबिया क्या होता है? तो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाला जीव है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? जो इसमें से पूछ रहा है कि लिंग गुणसूत्र इसमें से आपके कौन से नहीं होते हैं? तो छिपकली में आपके नहीं होते हैं, ए इसका उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? देखिए मनुष्य के शरीर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो 24 पसलियों की संख्या होती है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है?
कौन उत्सर्जी अंग जो है आपका नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय। हृदय आपका उत्सर्जी अंग के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण जो है ऊष्मा का स्थानांतरण, जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चलन कहलाता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? इनमें से पूछ रहा है कि मध्य कान की हड्डी कौन सा है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका मैलियस, इनकस, स्टेपिज। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? देखिए गर्भनाल में पूछ रहा है कि कितनी धमनियाँ होती हैं, तो ये आपका 2 होता है। ऑप्शन ए जो है इसका 42 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण का, तो ये आपका हो जाएगा जल चक्र में। क्या हो जाएगा? जल चक्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका है 44 नंबर, बोल रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है अवस्थित है कहाँ पे? नीरी। तो ये आपको देखने को मिलता है नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर, ऑप्शन ए। बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो सबसे पहले सत्याग्रही के बारे में पूछ रहा है, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में जो है आपका यहाँ पे नहीं रखा गया है, तो आयकर का भुगतान करना हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देश की रक्षा करना सही है। हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की सुरक्षित रखना ये भी सही है। जन संपत्ति की रक्षा करना ये भी आपका सही है। आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल जो है घोषित किया गया था? आपातकाल, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए जो है धन दे सकता है? तो सभी को याद ही होगा जो कि ये आपका हो जाएगा आकस्मिक निधि। क्या हो जाएगा? आकस्मिक, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? इनमें से पूछ रहा है कि संवैधानिक निकाय आपका कौन सा है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आपका है कि 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो है किस देश को सौंपी गई है? तो ये कौन से देश को सौंपा गया है? तो दोस्तों ये भारत को सौंपा गया है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है? तो बताइएगा 53 का उत्तर क्या होगा? देखिए विदेशियों को प्राप्त आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 15 जो है आपको विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। आगे आपका है 54 नंबर, बोला है कि स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण क्या है? न होने का कारण अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अपर्याप्त धन, ऑप्शन बी। आगे है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है कि बोल रहा है कि बेटन कप जो है किस खेल से संबंधित है? बेटन कप आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका हॉकी से संबंधित है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है कौन थे? देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे आपको याद ही होगा, डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे, यानी ऑप्शन जो है आपका 57 का सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला आप सब लोग याद ही होगा, जो कि वेलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर का। ठीक है, चलिए। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपको जकार्ता में देखने को मिलता है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना जो है घटित हुई थी? कौन सी घटना दोस्तों जो आपका ये घटित हुआ था? तो चट्टगांव शस्त्रागार लूट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? देखिए, फिलीपींस की मुद्रा के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पीसो। क्या हो जाएगा? पीसो जो है फिलीपींस का मुद्रा है। पेरिस किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है? पेरिस, तो दोस्तों पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे यहाँ पे बसा हुआ है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेरिस यानी फ्रांस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि टेम्स के किनारे की अगर हम बात करें तो लंदन जो है आपका यहाँ पे बसा हुआ है। ठीक है, और डैन्यूब के किनारे जो है आपका बुडापेस्ट शहर बचा हुआ है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? तो देखिए, नाल्को आप सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। 63 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली की सहायता से ये आपका स्थापित हुआ है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों लावनी आप याद रखेंगे महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 65 नंबर पे। 65 नंबर आपका बोल रहा है कि अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किस देश ने किया है? इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों ब्रुनई के द्वारा ये किया गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है 66 नंबर, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? देखिए, राष्ट्रगान को जो अपनाया गया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। आगे की बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है बोडो भाषा? तो बोडो भाषा बताइएगा। तो ये आपका असम राज्य में बोला जाता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि रबी फसल जो है आपका इसमें से कौन सा नहीं है, बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, इसका जो सही उत्तर है आपका मूंगफली। मूंगफली रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी जौ आता है, गेहूं आता है और सरसों भी आता है। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन थी? नृत्यांगना पूछ रहा है, तो देखिए सोनल मानसिंह हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह आपका हो जाएगा 85वां जो स्थान मिला है भारत को मिला है, जो कि भ्रष्टाचार के मामले में है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों आप सब लोग का सेट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टारगेट बैच जो है आपका यहाँ पे अगर आपको जुड़ना है तो आप सब लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। टारगेट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप आराम से टारगेट बैच में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।